नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। इतिहास अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और भैया आज हम बात करेंगे यूपी आरओ जियोग्राफी के बारे में। ध्यान देना, यूपी आरओ जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। देखो, जीएस के सब्जेक्ट में हाल के दिनों में यूपी आरओ में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो भूमिका किसकी है? वो आपकी जियोग्राफी की। देखना, वो आपके भूगोल की भूमिका है। ठीक है, जियोग्राफी की भूमिका है। अब भूगोल विषय में ध्यान देना, आपके लास्ट टाइम जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो 25 के अराउंड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 25 के अराउंड क्वेश्चन आए थे। ठीक, मैं हमेशा कहता हूं ध्यान देना कि आप कोशिश करो कि आप जनरल हिंदी, आप कोशिश करो मैथमेटिक्स रीजनिंग, आप कोशिश करो जनगणना, आप कोशिश करो यूपी स्पेशल, आप कोशिश करो करंट अफेयर, इतने से 90 प्लस सही करने का, इतना से 90 प्लस सही करने का। अगर आपने इस लक्ष्य को पा लिया तो जियोग्राफी आपको पूरा संभाल देने वाली है। इसके क्वेश्चंस को आप ऐड करो, आपका प्रॉब्लम हंसते खेलते निकल जाएगा। मतलब आपके जीएस का लोड जियोग्राफी बहुत हद तक कम कर देगी। और ईमानदारी के साथ अगर इस विषय पे काम कर लिया जाए तो हमारा बहुत सारा काम खत्म हो जाता है। हमको सबसे पहले समझना होगा कि आयोग का नेचर क्या है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में अगर हम लोग बोले तो एक तो आ गया भाई फैक्चुअली क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और एक आ गया आपका कि भाई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब दूसरी आपके साथ दिक्कत क्या आएगी कि भाई इस फैक्ट और कॉन्सेप्ट में ऐसा कितना था कि जो पीवाईक्यू बेस्ड आता है, और ऐसे कितना था जो आपका भाई किसी स्टैंडर्ड बुक से आता है जो कहीं पीवाईक्यू बेस्ड, यानी पीवाईक्यू का मतलब घटना चक्र पूर्वावलोकन। ये हमेशा एक डाउट में किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में जो प्रारंभिक डाउट जाएगा वो यही जाएगा, वो यही जाएगा। अब एक चीज समझो, हमने यूपी आरओ के सभी जीएस प्लस जनरल हिंदी के सिलेबस की क्विक रिवीजन के लिए हमने मास्टर क्लास स्टार्ट किया था। आप सबको अगर याद होगा अप्रैल माह में, अप्रैल माह के लगभग मिड से हमने वो स्टार्ट किया था बैच, और बैच बहुत अच्छा चला। हमने एक मेजर पोर्शन अब तक कंप्लीट भी कर लिया जो हमारा बैच नंबर 1 है। ठीक है, हम इसका एक नया बैच आप सबको पहले से पता होगा 19 मई को स्टार्ट किए थे। ठीक है, और जो दोस्त चाहे वो इस बैच से जरूर जुड़ सकते हैं। एक चीज समझना होगा पहले, हम क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं यहाँ पे और क्या चीजें आपको खुद से कर लेनी चाहिए। आप इस बैच से जुड़ो या ना जुड़ो, आपको ये काम जरूर करना है। ठीक है, ध्यान देना। पहली बात मैं बताता हूं, आप देखोगे कि स्क्रीन पे आपकी ज्योग्राफी की नोट। ठीक है, हम क्या करेंगे इस टाइप का बहुत लंबा नहीं, मैक्सिमम 40 to 50 पेज में कोशिश करूंगा ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप क्विक रिवीजन करके एक तो अपना काम चला लो। ठीक है, यहां से इतनी प्यारी प्यारी तरीके से इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअली ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ एमसीक्यूज भी रहेंगे, टॉपिक जब एंड होगा। ठीक है, तो आपको एक तो शॉर्ट नोट्स आपके हाथ में आ जाएगा, पहली बात जो हम पूरा करा देंगे। दूसरी बात जिसको मैं आप सबसे कहूंगा कि एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, वो वीडियोस आप इस वीडियो के बाद जरूर देखना। देखो, जब आप हमारे YouTube चैनल पे जाते हो, जब हमारे YouTube चैनल पे जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना। जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाओगे तो यहां पे आपको एक कॉलम देखने को मिलता है नीचे, यूपी आरओ 11 फरवरी 2024 की परीक्षा में पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आए थे। इसका मैंने एक सीरीज बनाया है और इसमें उन 3 सब्जेक्ट की मैंने क्या किया है, आपका एक एनालिसिस दिया है। उन 3 सब्जेक्ट में जो एनालिसिस दिया था उसमें हिस्ट्री का था जिसमें 74 के अराउंड व्यू है, और दूसरा लगभग 20 के अराउंड व्यू है, वो है भूगोल या तो भूगोल पार्ट 2। आप इस वीडियो को जरूर देखना। इस भूगोल पार्ट 2 को जब आप देख लोगे तो आपके बहुत से जो डाउट थे ना वो मेरे भाई क्लियर हो जाएंगे। ध्यान देना, आप देखोगे कि इस क्लास के बीच में क्या किया मैंने एक एक क्वेश्चन का, देखो मैंने क्या लिखा है, टोटल ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आए, 29 क्वेश्चन आए। अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, 29 क्वेश्चन आए थे। मैंने लिखा है घटना चक्र यानी पीवाईक्यू बेस कितने आए थे, इसका मैंने एक क्विक रिवीजन किया है। ठीक है, यहां पे तगड़ा एक एक क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक एक प्रूफ दिया हूं। देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हूं कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है तो कहां से, ज्योग्राफी से कहां से आया है, किस पेज नंबर में इसके बारे में लिखा गया है, किस साल, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, एक एक चीज इन डिटेल आपके पास लिख के ले गया था, एक एक चीज। इस क्लास को आप जरूर देखना। मतलब ये क्लास क्या करेगी, आपको आपकी जो सोर्स है वो सही सोर्स है या नहीं, इस बात को समझाने में कारगर साबित होगी। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि इस क्लासेस को आपको जरूर देखना है। पहला काम भाई 20 मिनट 30 मिनट जो भी लगे, आप एक बार ये जरूर देखना, आपको समझ में आएगा हमको कहां पे काम करना है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि अब ज्योग्राफी पढ़ते समय हमको अपना अप्रोच क्या रखना होगा। ठीक है, हमारा खुद का अप्रोच क्या होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखते हैं।
अब देखिए ज्योग्राफी पढ़ते समय हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, आप यहां समझो। उसको समझने के लिए हमने क्या किया है भाई, कैंसल पेपर के सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपके क्वेश्चंस उठाए। आप इन क्वेश्चंस को पहले देखो और समझने की कोशिश करो कि 29 क्वेश्चन जो आते हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रखे हैं, बाकी सबके रखे हैं, कितने फैक्चुअली आते हैं और कितने कॉन्सेप्चुअली, आप खुद बताना, ठीक है, समझना बात को। एक क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम लोग क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो मिनरल्स हैं, मिनरल से संबंधित हम लोग क्षेत्र पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो खनिज संसाधन वाला टॉपिक, वहां से 2-3 क्वेश्चन आए थे, ये वहीं से क्वेश्चन बन गया था। अब इसके लिए किसी कॉन्सेप्ट का जाना जरूरी नहीं है, ये फैक्ट है, हमको जानना जरूरी है, बस हमको पता रहना चाहिए कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमको कौन से एरिया पे काम करना चाहिए। मैग्नीज वाले पोर्शन से आप पीवाईक्यू पलट के देखो, खूब क्वेश्चंस बने, जाहिर सी बात है। और मैग्नीज उत्पादक राज्यों में शामिल है कर्नाटक, तो जाहिर सी बात है हम कोई भी अगर पीवाईक्यू पढ़ता या कोई भी किसी बुक सोर्स को फॉलो करता तो इसे जरूर देखता। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, पसीना थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, खैर कोई नहीं, अभी उत्साह भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत विश्व में जूट का सब, एक सुनो, कथन कारण के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कथन कारण के क्वेश्चन को हमारा ये ना मानना है कि कथन कारण का क्वेश्चन क्या है, एनालिटिकल क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका कारण पढ़ो, क्या कह रहा है, जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण होता है। जूट उत्पादन का संबंध किससे लिखा है, पीली क्रांति से। अब सोचो ये एक फैक्ट है, अगर आपको ये फैक्ट पता था, और कोई ज्योग्राफी का ऐसा टीचर नहीं होगा जो कृषि क्रांति है, जो खनिज संसाधन है उनकी क्रांतियों के ऊपर ना पढ़ाए, ठीक है। हम लोग पढ़ते भी ग्रे क्रांति हो, पीली क्रांति हो, नीली क्रांति हो, गुलाबी क्रांति हो, सब पढ़ते हैं। तो सिंपल सा मतलब इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि किसी एसएससी के भी बच्चे को दे दिया जाए तो वो लगा देता। क्यों? क्योंकि सिंपल टॉपिक है, ये हर एक ज्योग्राफी का टीचर या स्टूडेंट कराता है, और टीचर कराता है, स्टूडेंट खुद पढ़ता है। मैं बोलूं कि नहीं इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको पता होगा इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहां पे अगर इंस्टीट्यूट को मैच द कॉलम में मैच करा रहा है, ध्यान देना। अब ये चारों ऐसा आप सोचोगे कि पीवाईक्यू में सर क्या एक पास मिल गया था, एक ही जगह ये लिखा था, अलग अलग दिया था, एक एक जानकारी उस वीडियो में दिया गया, जो वीडियो मैंने इसके पहले आपको चलाई है, उस वीडियो को आप जरूर देखोगे। कसम खा लो कि आपको अगर आरओ सेलेक्ट होना है, ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर उसमें करना ही होगा, और उसको करने के लिए एनालिसिस वीडियो देखना होगा। इतने काम में आप कम से कम अपना 5-7 घंटा खपाते, 10 घंटा, ठीक है, मिनिमम 8 to 10 आवर्स, और वो मैं आपका समय ऑलरेडी बचा दिया। आप मेरी क्लास बैच को ज्वाइन करो ना करो, आप ये काम कर जाओ ताकि आप अपने से भी ज्योग्राफी का स्कोर कर सकते हो। हमारा बस काम क्या होगा कि हमको इंपॉर्टेंट एरिया पता है, हम उन एरियाज में काम करेंगे। हमारा काम कराने का क्या तरीका होगा वो जस्ट पहले समझाने के बाद समझा दूंगा, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन भी क्या बोलोगे आप, फैक्ट है। अभी 3 क्वेश्चन देख लिए हम लोग, आ जाओ। अब ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, हमको पता भाई कि चीनी इंडस्ट्री नॉर्दर्न इंडिया से स्टार्ट होती है, नॉर्दर्न इंडिया से स्टार्ट होती है, यूपी उसका हब था चीनी इंडस्ट्री का। लेकिन धीरे धीरे चीनी इंडस्ट्री कहां है, साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, और साउथ की तरफ शिफ्ट होने का जब हम लोग मेंस में रीजन भी पढ़ते हैं ना, तो यही कारण लिखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझ आधारित क्वेश्चन था, मैं इस बात के लिए सहमत हूं, ठीक है। अब ये समझ आधारित क्वेश्चन था, अब हो सकता हो कि आपको किसी बुकलेट में डायरेक्टली ये लाइन ना मिले, बट आप पीसीएस की तैयारी करते हो, सोचो आप पीसीएस की तैयारी करने वाला अगर आरओ का परीक्षा दे रहा है तो उसके लिए ये क्वेश्चन भूजा है, ये वाला क्वेश्चन फिर उसके लिए भूजा है भाई, सीधी सी बात, ठीक। ये कंफर्म वो कर देगा, वो कंफर्म क्वेश्चन कर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं। और आप अगर नॉर्दर्न इंडिया में आप उत्तर प्रदेश की बात करो तो जैसे मैं अपने गांव की तरफ बताऊं, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि मेरे गांव की तरफ पहले गन्ने की खेती खूब होती थी, बट अब नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि अब उत्पादन बहुत कम होने लगा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कॉपी पेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का, और कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ये भी उस वीडियो को देख के पता चलेगा कि यूपीएससी से क्या क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, ठीक है, या नहीं लिए जा रहे हैं। आपको एक एक बात समझ में आएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, फैक्ट लगा। अब जो इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई किस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, बस हमको एरिया पता होना चाहिए कि यहां से हमको काम करना है मेरे भाई, और हम इजिली काम कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, तेल शोधन शालाओं के ऊपर आयोग ने 10 बार क्वेश्चन पूछा है, फिर क्वेश्चन भेजा, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके लिए बताओ किस कॉन्सेप्ट की जरूरत है इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आप देखो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट हम ज्योग्राफी में भाई जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो शायद ही कोई टीचर हो जो सॉइल के ऊपर चर्चा ना करे, शायद ही कोई टीचर हो। एटलीस्ट वो क्या करेगा, ब्लैक सॉइल,
ठीक है, कम से कम क्या करेगा, रेड सॉइल, ठीक है, ये तो मतलब उसके टारगेट एरिया रहते हैं, ये तो उसके टारगेट एरिया है, इसमें तो एटलीस्ट काम कराएगा। अच्छा सॉइल में कोई क्या पढ़ाएगा, सॉइल में नॉर्मली यही ना पढ़ाई जाती है भाई, किस लोकेशन पे, एक मैप के थ्रू दिखाया जाता है कि भाई इस लोकेशन पे पाई जाती है सॉइल। ठीक, सेकंड चीज क्या दिखाई जाती है कि इस सॉइल में कौन सी एग्रीकल्चर, कौन सी खेती होती है। तीसरी चीज क्या होती है कि भाई किस चीज की प्रचुरता है, किस चीज की प्रचुरता है उस XYZ सॉइल में। ठीक है, मतलब उस सॉइल में कौन से ऐसे तत्व हैं जो सर्वाधिक पाए जाते हैं, ह्यूमस पाया जाता है या नहीं, नाइट्रोजन पाया जाता है या नहीं। ठीक है, यही सब तो हम लोग देखते हैं। इसके अलावा बताओ सॉइल में कुछ और देखते हैं, और क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल से इस बार 2 क्वेश्चन आए थे, कैपिटल से 2 क्वेश्चन आए थे। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी किसी देश की कैपिटल नहीं है, इनमें से कौन सी किसी देश की कैपिटल नहीं है। पीवाई हर साल यूपीपीसीएस भी देता है क्वेश्चन, आरओ भी देता है, आरओ ने इस बार 2 क्वेश्चन कैपिटल पे दिया था। ठीक है, अब इसके लिए बताओ किस कॉन्सेप्ट की जरूरत है। कैपिटल्स को तैयार करते तुमको 2 चीज ध्यान देना है। एक तो आपके पास एक चार्ट होना चाहिए, जिस चार्ट को मैं आपको आपकी क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा, चार्ट होना चाहिए। उस चार्ट में क्या है, उस चार्ट में आपको सारे कैपिटल जो पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं उनके ऊपर उनका रहना चाहिए चार्ट। अब इसको आपको रिवीजन करना है, ये रिवीजन करना है आपको। अब इसमें आप करंट अफेयर बेस्ड ऐड करो। जैसे मान लो अभी कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, कल से आपका करंट अफेयर की क्लास में आपकी चलने वाली है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, इंटरनेशनल जो इवेंट्स है, जो घटनाक्रम है वो है। अब कल के हम लोग क्या क्लास में क्या क्लास स्टार्ट करेंगे, तो हम बिम्स्टिक पढ़ेंगे, बिम्स्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिम्स्टिक कंट्रीज जाहिर सी बात देखेंगे, तो हमारा सिंपल काम होना चाहिए, बहुत सिंपल काम आपको बता दो। आप केवल क्या करो, उन जिन जिन इंटरनेशनल रिलेशन में जिन जिन कंट्रीज का नाम है उनका कैपिटल देख लो, एक बार उनका जो लोकेशन है, उनकी कंट्री है, उसका मैप खोल लो। मैप में आपको क्या देखना है, मैप में बस आपको देखना है कि भाई उस पर्टिकुलर उस कंट्री में कोई रिवर है क्या। ठीक है, कोई रिवर है क्या, कोई बड़ी रिवर, खासतौर पे नामी रिवर, तो देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे, आता है पेपर में क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नदियों के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखो। सेकंड चीज क्या भाई, कोई बहुत बड़ा डैम के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, ध्यान रखो। लेक्स के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है, ठीक, किसी आइसलैंड के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, ध्यान रखो, ये बेसिक्स है। ठीक है, इसके बाद से अब ये तो मैप में नेक्स्ट जो है वो मैप में नहीं मिलेगा। जैसे लोकल विंड, लोकल विंड, लोकल विंड पे क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो बट हमको मैप ओपन करने से एक मेजर पोर्शन पता चल जाता है, मेजर पोर्शन हमको ये पता चलेगा कि जो फला देश है वो लैंड लॉक्ड है या नहीं, लैंड लॉक्ड है या नहीं, ये पता चल जाएगा। तो क्वेश्चंस के पैटर्न्स निकल जाते हैं और हम इजीली कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, करंट अफेयर के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। अब देखो भाई, पर्वत कौन ऐसा है जो पर्वत ना पढ़े और कौन ऐसा स्टूडेंट है जो पर्वत पढ़ के ना चाहे। सोचो, केवल इस बार यूपीपीसीएस भी दिया था भाई, हाईएस्ट पीक पूछा था आपसे, और यहां पे क्या दिया गया है कि भाई आपको क्या करना है, आपको वो महाद्वीप से मैच करा देना है। सिंपल क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जूमिंग एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन है कि जूमिंग एग्रीकल्चर कहां चलती है, मिल्पा कहां चलता है, लतांग कहां चलता है। इसमें मिल्पा और लतांग के ऊपर इसके पहले क्वेश्चन नहीं आया था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे। ठीक है, इस क्वेश्चन के 2 हिस्से नहीं आते पेपर में, नहीं आए, बट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे इसके पहले क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आया है कि फला शिफ्टिंग एग्रीकल्चर स्टेट वाइज पूछा है कि भाई इस स्टेट में क्या कहते हैं, उस स्टेट में क्या कहते हैं, कंट्री बेस्ड भी पूछा हुआ है। ठीक है, बट ये तो नए थे इस बार पीवाईक्यू बेस्ड अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, मैंने उस क्लास में सब चीज डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अपने कैपिटल और कंट्री फिर देखा, मैंने बोला 2 क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं, ये अवनालिका अपर्दन के ऊपर क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब देखो, अब हमारे यहीं से समझो, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी का पीवाईक्यू था। आप जब वो क्लास देखोगे, इस क्लास के बाद देखना जरूर। तो हमने एक चीज क्या देखी है, ये चीज मैंने आरओ की भी क्लास में देखी और ये चीज मैंने पीसीएस में भी देखी। ये दोनों चीजों में कि इस बार चाहे वो कैंसिल पेपर आरओ हो या आपका 22 दिसंबर वाला यूपी पीसीएस का पेपर हो, दोनों में कॉमनली क्या देखी गई कि जो टफ क्वेश्चंस थे और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है, चाहे वो मैथ्स के कॉलम में हो, असर्शन रीजन में हो, ठीक है, वो अरेंजमेंट करने पे हो, जैसे भी हो, वो कहीं ना कहीं उनका संबंध पीवाईक्यू से था, और खास तौर पे यूपीएससी के पीवाईक्यू से। और ये वो यूपीएससी का पीवाईक्यू जो आपके घटना चक्र में दिया हुआ था,
तो हमारे लिए क्या होना चाहिए कि हम जब घटना चक्र पूर्व अवलोकन पढ़े तो हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज जो भी दिए हो बहुत सीरियस तरीके से देखना है, मान के देखना कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर में छपने वाला है। ऐसी तैयारी हमको करनी होगी मेरे भाई, इस अप्रोच के साथ काम करो। ठीक है, ये अप्रोच एक टीचर को भी रखनी होगी अपनी क्लास में और एक स्टूडेंट को भी रखनी होगी अपने डेली के रूटीन में, क्योंकि हम जब मिलके प्रयास करेंगे रिजल्ट तब जाके मिलने वाला है। सिंगल कोई एक डायमेंशनल काम करेगा भाई, मैं फॉर एग्जांपल अब मैं बताऊं, हमने चलो पहले हम काम देख लेते हैं। हमको अंतरराष्ट्रीय नदियों के बारे में देखना है। राइन नदी, भाई शायद ही कोई ऐसा हो जो अंतरराष्ट्रीय नदियां पढ़ा और राइन नदी ना पढ़ाए। ठीक है, ध्यान देना, जो बंदरगाह पढ़ाए और रॉटरडैम ना पढ़ाए, शायद ही कोई ऐसा हो। और ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, अब देखना पलट के। ठीक है, तो ये वो ऐसा कोई ब्लंडर सा नया सा पेपर बन के नहीं आया था। हमको क्या करना है, अभी भी हमारे पास 2 महीने के टाइम है। हम डेली अगर अपने टाइम का 30 मिनट मेरे भाई ज्योग्राफी पे निकाल दे डेली, आप मेरे से मास्टर क्लास पढ़ लो। ठीक है, मास्टर क्लास कर लो, उसके बाद से आपको डेली 30 मिनट क्लास करनी है। मेरी मास्टर क्लास दोहराई नहीं है, एक बार करके उसका नोट बना लिया, वो तो आप किसी एक दिन 2 दिन बैठोगे 1 घंटे में रिवीजन कर लोगे। ठीक है, 1 घंटे में रिवीजन कर लोगे। मैं जो नोट दूंगा उसका प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लेना है, उसको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है भाई अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, जो प्रायद्वीप है कौन सा उसका हिस्सा नहीं है। ठीक, तो अब ये काम आप करंट अफेयर से भी कर सकते हो, मैं करंट अफेयर में कराता रहता हूं। और ये काम आप ऑलरेडी देखो, ये अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा कौन सा नहीं है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ये नया कुछ नहीं टपक के आ गया था, अब ये भी पलट के देखो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, अब तक 14 क्वेश्चन है, 15वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर क्वेश्चन था, ये ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान देना। अब हमको समझना होगा, देखो ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर क्वेश्चन बना तो कैसे ग्रेट बैरियर रीफ बना ये नहीं पूछा है। ठीक है, रीफ्स कैसे बनती हैं ये बिल्कुल नहीं पूछा है। ठीक है, क्या है, अब देखो रीफ के ऊपर इंफॉर्मेशन पूछा है। इंफॉर्मेशन क्या भाई, ऑस्ट्रेलिया में है तो कहां पे है, तो भाई इसी के लिए मैं कह रहा हूं हम क्या करेंगे, जब हमको कभी भी ऑस्ट्रेलिया न्यूज में मिले तो हमको थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया गूगल करना होगा। ठीक है, गूगल करेंगे तो जाहिर है उसके चार दो सीज और भी चीजें जो है वो देखेंगे। मैप के थ्रू देखो बहुत सारी चीजें क्लैरिटी आती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या है कि पूछे कुछ क्वेश्चन उत्तर में है, दक्षिण में है, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है, कुछ भी पूछे, अब आपको यही जो लंबाई है यही नहीं मिलेगी वहां पे लिखा हुआ। ठीक है, बट आप हमेशा क्वेश्चन के एक रेंज में रहते हो। ठीक है, और रीफ में ये सबसे बड़ी रीफ है, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अब समझो, नेक्स्ट आओ। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब यहां पे क्या किया है, एग्रीकल्चर। देखो अगर आप यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरे भाई एग्रीकल्चर को टॉप पे रखना होगा। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर को टॉप पे रखना होगा। एग्रीकल्चर आपको मिलता कहां कहां है, आपको बता दूं। पहली चीज, यहां पे जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं वो डीप आते हैं, समझना बात को। 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आप मान के चलो कि आपके एग्रीकल्चर से आपके पेपर में रहेंगे। वो क्वेश्चन 5 आपके बजट से भी हो सकते हैं, बजट से हो सकते हैं, आपकी इकोनॉमिक सर्विस हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन आपका जियोग्राफी एग्रीकल्चर से भी हो सकता है। जियोग्राफिकल एग्रीकल्चर में क्या शामिल हो जाएगा, तो अभी बेसिकली जैसे मान लो कि हम लोग जो क्रांतियां पढ़ते हैं, ठीक है, क्रांति पढ़ते हैं, रबी की फसल कौन सी है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी जायद की फसल है। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन कि भाई कितनी बारिश चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये सब हमको क्या होती है, ये सब हमको जियोग्राफी मिल जाती है। हमको एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी मिलता है। हमको इकोनॉमी में एग्रीकल्चर क्या मिलता है, हम एमएसपीज के बारे में पढ़ते हैं, एमएसपीज पेपर में आ सकता है, ध्यान देना, एमएसपी आ सकता है। ठीक है, और इकोनॉमिक एग्रीकल्चर में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी, कोई मान लो कि करंट अफेयर में, करंट अफेयर से कैसे रिलेटेड है, कोई नई प्रजाति, गेहूं की कोई नई प्रजाति, धान की कोई नई प्रजाति विकसित की गई, तो करंट अफेयर बेस्ड भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान देना। साइंस में भी आपको देखने को मिलता है एग्रीकल्चर। ठीक है, ध्यान देना। हम लोग जब पादप वाला एरिया पढ़ते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलना देखने को मिलता है, वहां पे भी देखने को मिलता है जो पुरानी प्रजातियां हैं, दिखता ना कि फला 3202 किससे संबंधित है। ठीक है, रोग के ऊपर कि आलू का ब्लैक रोग कैसा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो रोग के ऊपर जो डिजीज के ऊपर जो क्वेश्चन बन के आते हैं, तो कहने का मेरे मतलब क्या है ना, एग्रीकल्चरल का टॉपिक बड़ा वास्ट है और यहां पे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थोड़ा डीप जाते हैं, थोड़ा समझदारी भी जाते हैं और थोड़ा डीप भी जाते हैं। जैसे देखो ये भी एक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था, मैंने 2-3 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन शामिल भी किए।
अब देखो ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंस बन जाती है, तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में संबंध भी अच्छा है। इन्वायरमेंट के तो 2 ही क्वेश्चन स्पेशली आए थे, बट देखो क्या रहा है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में तकनीकी और संस्थागत सुधार आवश्यक है। ठीक है, तकनीकी और संस्थागत सुधार। ठीक है, यहां पे कारण क्या करा कि भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के मानसूनी वर्षा और मिट्टी के प्राकृतिक उर्वरता पे निर्भर, यानी जो मानसूनी रेन्स है और जो नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी है उस पर क्या है, उस पर पूरी तरीके से डिपेंड है। ठीक, अब ये स्टेटमेंट आप हो सकता है ये किसी भी बुक में ना मिले डाक पे, ये आपके समझ आधारित क्वेश्चन है, ये समझ आधारित क्वेश्चन है। अब आइए, हमने कितने 2-3 क्वेश्चन अब तक देखे। यहां पे देखो, अब देखो एग्रीकल्चर में कितना डीप क्वेश्चन कभी कभी जाके पूछ लेता है। क्या कह रहा है कि अनाज वाली फसलों के साथ, ठीक है, अंतर रसायन, ठीक है, ठीक है, के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, ये अंतर रसायन पढ़ा गया था तो उसके लिए माफ करना। ठीक है, ये यहां पे देखिए लिखा है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, अंतरा सस्यन, सस्यन का मतलब सस्य का मतलब एग्रीकल्चर से होता है, ठीक है, मतलब खेती से होता है। ठीक है, ये अंतर रसायन पढ़ा गया था तो उसके लिए माफ करना। ठीक है, वो फ्लो में निकल गया था। ठीक है, ठीक है, अब समझो आगे क्या कह रहा है कि मसूला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रिश्तेदार जड़ प्रणाली वाली अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। तो जो आरओ और यूपीपीसीएस के पेपर में डिफरेंस है एग्रीकल्चर में, वो ये है कि यहां पे इन डीप जाता है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन यहां पे बहुत डीप पूछे जाते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ही रहेगा इतना डीप में, बट रहेगा। ठीक है, ये आरओ में डिफरेंसेस है। ठीक है, अब हम लोग, हमारा बस क्या काम होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के जो टफ क्वेश्चन पूछेंगे वो ऑलरेडी ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक वाले क्वेश्चन में, इन सब में दिए गए हैं, हमको उनको ध्यान से देख लेना है। अब बाकी 1-2 क्वेश्चन के टफ के पीछे आप एग्रीकल्चर की पूरी बुक ही आती है। ठीक है, 60-70 पन्ने की, 100 पन्ने की, आप उसको पढ़ोगे, मान लेते आप 2 क्वेश्चन नया सही कर लिए, बट उस 2 क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने रिवीजन से जो 20 क्वेश्चन और सही कर सकते थे वो 2 के चक्कर में बर्बाद कर लिए। तो मेरा है कि ऐसे 1-2 क्वेश्चन है तो छोड़ने पे काम करेंगे, हर क्वेश्चन आपके करने के लिए नहीं आते हैं। क्योंकि आप समझो ना, आपको कट ऑफ कितना लाना है भाई, हम 135 भी अगर टारगेट करें, 135 भी टारगेट करें, तो जनरल हिंदी में 60 में से आप 55 तो मिनिमम टारगेट करो। क्योंकि जनरल हिंदी में अगर आप 50 भी जाते हो तो जनरल हिंदी में 60 में 60 लाने वालों की संख्या, आपको बता दूं, कम से कम पूरे एग्जाम में 50 लोग की संख्या होगी। 50 लोग जो 58 से 60, 58 to 60 आते हैं, और 55 प्लस वालों की संख्या जो 6000 मेंस लिखेंगे 500 होगी, कम से कम 500 होगी। तो जो हम लोग कह सकते हैं माइलस्टोन, एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं 500 बच्चे, तो वो कोई अभूतपूर्व लक्ष्य नहीं है, अप्रत्याशित लक्ष्य नहीं है कि भाई हम नहीं पा सकते हैं। इसको पाया जा सकता है, बस हमको इतनी एफर्ट करनी होगी। क्योंकि 50 को 58-57 लाने में आप जितना एफर्ट कर दोगे, 7 क्वेश्चन जितने एफर्ट से बढ़ा लोगे, अब 7 क्वेश्चन उतना हिस्ट्री में कर लो, नहीं बढ़ा पाओगे, ज्योग्राफी में नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है, समझो मेरी बात को, बट यहां बढ़ा सकते हो। हमको जनरल हिंदी में 55 लाना होगा, कितनी भी कुछ भी कर जाओ। मेरी क्लास के बाद, मैंने क्लास बहुत ईमानदारी से मेरे भाई लिया है मैंने, ठीक है, मेरे क्लास के बाद आपको वासुदेव रंजन सर की बुक तैयार करनी है, तद्भव तत्सम के लिए आप कुछ भी, आप चाहो तो आदित्य रंजन की बुक तैयार कर लो, आप जो आदित्य सर की एक बुक है वो तैयार कर लो, आदित्य की पब्लिकेशन की बुक, या किसी भी राजपाल सर की बुक है वो तैयार कर लो, किसी की भी तैयार कर लो, बट वासुदेव नंदन सर की बुक जरूर तैयार करनी है हर टॉपिक्स के लिए मेरे क्लास के बाद। उसके बाद जो मन में आए वो पढ़ो। ठीक है, ध्यान रखना, आप 55 प्लस कर जाओगे, 55 प्लस कर जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, मैथमेटिक्स रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आएगा मिनिमम। आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग बैकग्राउंड हो या नहीं हो तो 10 क्वेश्चन सही करना है। आपसे काम करो ना, 15 मिनट डेली दो, 20 मिनट डेली दो, काम हो गया, इतना ही तो देना भाई। तो 55-10 यहां करना है। करेंट अफेयर का मैं आपको बता दूं भाई, करेंट अफेयर आप 2021 में उठा के देखो, 30 प्लस क्वेश्चन आए करेंट अफेयर में, और 2 कैंसल पेपर में आपके 18 या 19 क्वेश्चन आते पेपर में, तो 20 से 30 के करीब में क्वेश्चन आ रहे हैं। और सोचो अगर 30 प्लस क्वेश्चन आगे करेंट अफेयर में, फिर तो भाई आपको 25 यहीं सही करना है। 20 से 25, 20 तो बहुत कम हो जाएगा। आप यूपीपीसीएस का पेपर देख के परेशान मत हो, आप पढ़ो, आप तैयारी अच्छी करो करेंट अफेयर की। ठीक है, मैं अभी करंट अफेयर की स्पीड और बढ़ाने वाला हूं, मेरी क्लास खत्म होने दो, मैं और बढ़ाऊंगा स्पीड, ज्यादा से ज्यादा काम कराऊंगा। इसी के लिए मैं कह रहा हूं, आप जीएस और जनरल हिंदी के क्विक रिवीजन के लिए विश्वास करो हमारे पे। हमने आपसे बहुत पहाड़ चार्ज नहीं किया, हमने केवल 299 बस। ठीक है, हमारा एक जो इन्वेस्टमेंट है या हमको चीजें रनिंग करने के लिए
जाहिर सी बात है कि प्लेटफॉर्म को चीजें चलाने के लिए ना बैकअप में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं खुद भी एक पारिश्रमिक के तौर पे काम कर रहा हूं, तो इतना रहे कि हमारी भी जीवन चलती रहे या इंस्टीट्यूट चलता रहे, बस ये उतना एक नाम मात्र की फीस चार्ज रखी गई है, ठीक है। इतना करा देंगे इस क्लास में कि भाई कोई इसमें एक जीरो बढ़ा लो या एक और 9 बढ़ा लो तो कोई नहीं कराएगा। पिछले 2-2.5 सालों में, ठीक है, मैंने आरओ के नाना में, मतलब मैं पिछले 2-2.5 साल में बात करूं तो 5000 प्लस लोग को तो काम कराया होगा, ठीक है। इतने मतलब टेस्ट और फल्ला कोर्स मिला के लोग रहे होंगे बैचेस में मेरे, ठीक है। सिंपल सी बात बताओ, तो इसी के लिए कहूंगा ट्रस्ट करो, ठीक है, ट्रस्ट करो और ये विश्वास आपको रिजल्ट में पता चलेगा, ठीक है। सेकेंड चीज, करेंट अफेयर अगर 30 आता है तो आपको कम से कम 25 सही करना है, 20 आता है तो कम से कम 15 सही करना है, तो यानी 15 लिख रहा हूं, बट अगर 30 आएगा तो 10 और सही करना है। यहां पे समझना बात को, यूपी स्पेशल के मिनिमम 10 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 15 भी हो सकते हैं, तो भाई आपको 10 के 10 सही करने, 15 आएंगे तो 12 सही करने, 10 आएंगे तो 8 सही करने। मैं 10 लिख देता हूं क्योंकि 10 प्लस क्वेश्चन आएंगे। 21 में 15 के करीब में क्वेश्चन था, कैंसल पेपर में 8 या 9 क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन के करीब में। जनगणना के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, जनगणना पूरा सही करना, आपको जनगणना गलती नहीं करना है, जनगणना आपको पूरा सही करना है। तो हमने जनरल हिंदी देख लिया, हमने मैथमेटिक्स रीजनिंग देख लिया, हमने करेंट अफेयर देख लिया, हमने यूपी स्पेशल देख लिया, हमने ये देख लिया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट हमारे खत्म हो गए, जनरल हिंदी, करेंट अफेयर, ये लिख देता हूं, जीएच जनरल हिंदी, ठीक है, यूपी ये एमआर यानी मैथमेटिक्स रीजनिंग, ठीक है, ये आपकी करेंट अफेयर, ये आपका हो गया क्या यूपी स्पेशल, और ये आपका हो गया जनगणना, जनगणना हो गया, ठीक है। इसको जोड़ो कितना हुआ, तो 55 10 65 5 70 10 80 10 90 5 95, भाई 95 क्वेश्चन आप यहां से पहुंच गए। और अगर ये करेंट अफेयर में मैंने 15 लिखा, अगर ये 25 क्वेश्चन आ गया तो ये 100 पार करा देगा आपको। आपको प्रीलिम्स निकालने कितना चाहिए, मैक्सिमम 45, मिनिमम 35, इतना स्कोर करते आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। और इसमें ज्योग्राफी की क्वेश्चन की संख्या कितनी है भाई, कम से कम 25 क्वेश्चन आएगा। 25 में आपको टारगेट कितना करना है, आप 20 क्वेश्चन को आराम से टारगेट कर लोगे, 5 क्वेश्चन के चक्कर में आप बहुत परेशान हो जाओगे, बट इसमें 20 बहुत आराम से टारगेट किया जा सकता है। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। देखो अब ये क्वेश्चन, भारत में रबी फसलों की खेती के लिए मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिम राज्यों में की जाती है, मतलब रबी की खेती कह रहा है कि प्रमुखतया पंजाब और हरियाणा में की जाती है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बट इसको आराम से समझदारी से कर सकते हैं। क्लास के बीच में चीजों को हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, समझो बात। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो आप जब पेपर्स को देखते हो, आप देखो कोयला आधारित संयंत्र वाला क्वेश्चन हो, जलप्रपात के ऊपर क्वेश्चन है, सिंपल सा कि भाई विक्टोरिया जलप्रपात के ऊपर चलो, तो जलप्रपात कोई पढ़ाएगा, विक्टोरिया जलप्रपात सब पढ़ाएंगे, और विक्टोरिया जलप्रपात का क्वेश्चन खूब बन गया है। आप एक बार वो जो मेरी क्लास देखना बस, ठीक है। ये बताओ, ये घाट के ऊपर क्वेश्चन था, पश्चिमी घाट के ऊपर, ये न्यू क्वेश्चन था, ठीक है। मोगा पॉलिश मुझे मिला नहीं, ठीक है। और ये ऐसे ब्लंडर टाइप के क्वेश्चंस भी कुछ आएंगे। अब हमको ऐसे क्वेश्चन देख के परेशान क्यों होंगे, नहीं करेंगे, 2-3 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे वो बोलता है ना वेस्ट इंडीज वाला, वो कैंप्टन एक यूट्यूब वीडियो आता है, हम नहीं जीतेगा, हमने कसम खाया हम नहीं जीतेगा, तो हमको भी यही करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, कसम खा लो नहीं करेंगे, ठीक है, बस खत्म सवाल। लेकिन अब सब टाइप के क्वेश्चन नहीं खाएंगे, कसम करेंगे, हर एक लोग क्या करेंगे, आप कसम खा लो कि हम तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, गड़बड़ा है। भाई जो समझ आधारित क्वेश्चन हो, जो कभी पढ़ा हो, उनको सॉल्व करो। ऐसे ब्लंडर टाइप के फैक्ट आ जाए तो नहीं करना है। अब कल कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भाई औरंगजेब मंगलवार को कौन सा कपड़ा पहन के आता था, नहीं करेंगे। काला पहन के आया या गोरा पहन के आया, सफेद पहन के आया हरा पहन के आया, क्या मतलब है, आ गया, नहीं करेंगे। बट अगर फैक्चुअली क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की डेथ हुई, और पेपर में क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि महात्मा गांधी के साथ वो कौन मुस्लिम लीडर था जिसने कंधा दिया, और दिए गए ऑप्शन में एक लीडर का नाम था, उस लीडर का नाम क्या था, शौकत अली, जो सही आंसर था। बोले सर ये सही आंसर क्यों लिख दिए, हमको इन क्वेश्चन में सोचना क्या, मैं यहां बता रहा हूं। तो सोचो क्या, 1 अगस्त 1920 को क्या चला था, तो हमको पता है एक मूवमेंट चला था जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन।
और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके सपोर्ट पे चला था? उसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। और इस खिलाफत मूवमेंट के जो बड़े लीडर थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अली बंधु, उनमें एक ही ऑप्शन आपके ऑप्शन में था, वह शौकत अली। गांधी जी ने शौकत अली और खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट दिया था? हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी, और एक खिलाफत मूवमेंट के सबसे बड़े नेता थे। तो सिंपल सी बात है, गांधी जी, एमजी और शौकत अली, इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, साथ साथ चलेंगे, क्योंकि ये खिलाफत मूवमेंट का समय है। इसी बीच में 1 अगस्त को ये घटना हो जाती है, उधर नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हो रहा है खिलाफत के साथ, उधर घटना हो जा रही है। तो गांधी जी के साथ कौन होगा? शौकत अली। तो जाहिर बात है कंधा शौकत अली देंगे। तो कहने का मतलब समझो कि हमको कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा परेशानी हो आंसर्स तक पहुंचने में। अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होगी, आपको भाई ऐसा खतरनाक सा लिटरेचर पूछ दे, इसकी बुक्स के रचयिता कौन है बताओ, छोड़ दो भाई, बहुत तकलीफ दे रहा, छोड़ दो। बट सब नहीं छोड़ेंगे, हम इसी के लिए तो इन 2 महीने में काम कर रहे हैं कि हमको क्या सोचना होगा, क्या करना होगा, ताकि हम कट ऑफ को पार करें। हमारा एफर्ट ही तो इसी के लिए है। ठीक है, अब आइए, ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन था, एक्चुअली था बट टफ था। अब इसके लिए बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लिखोगे? रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, 21 कॉन्सेप्ट से होगा। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण। अब मैं आपसे जो कंक्लूड करने वाला हूं, आप देखो इसके बाद से मिट्टी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा और समझदारी क्वेश्चन था, हो जाता। भारत में लवड़ी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जो लवड़ी मिट्टी है, ठीक है, यानी जो सलाइन सॉइल है, वो कह रहा है कि खेती के लिए ठीक नहीं है। रीजन देख रहा है क्यों? क्योंकि लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है। जाहिर सी बात है नमक की मात्रा अधिक होगी, कह रहा है कि जिसका मुख्य कारण क्या है? जलवायु एवं खराब जल निकासी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात। तो कथन कारण की व्याख्या करता है कि सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे भी। अच्छा, उत्तर आज तक आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक जोनों में बांटा जाता है? आज उसी को स्टेटमेंट में दे दिया। उत्तर प्रदेश को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है? पूछा है आपसे अलग से, 9, 10, 11, 12, आज उसी को स्टेटमेंट में दे दिया। यही तो कर रहा है फैक्ट को स्टेटमेंट में। इन चीजों का आइडिया लीजिए आप लोग, इन चीजों का आइडिया लीजिए। भारत दुनिया में कोयले का अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भाई हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं या डाटा पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या आएगा? कोयले का अग्रणी देश कौन सा है, मिनरल्स में अग्रणी देश कौन सा है, एग्रीकल्चर में अग्रणी देश कौन सा है, फलों में अग्रणी देश कौन सा है, सब्जियों में अग्रणी देश कौन सा है, पढ़ते हैं। और स्टेट में स्टेट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो उसी से जा रहा था ना, इसका तो हम लोग डाटा पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, वही हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कंक्लूड करो बात। तो देखो, इससे मुझे 8 क्लास में खत्म करना आपका मास्टर क्लास में ज्योग्राफी। ध्यान देना, कितने क्लास में? 8 क्लास में। इस 8 क्लास को मैं 2 फेज में बांटूंगा, 2 फेज बांटूंगा, एक लगूंगा 3 और एक जगह लूंगा 5 क्लास। ठीक है, ध्यान रहा, 3 से 5। अभी मेरा ये कहीं 1 आध क्लास बढ़ जाएगा तो देखा जाएगा। अभी मेरा टारगेट है मैं 8 क्लास में ज्योग्राफी खत्म करूंगा, समझ रहा हूं। क्लास की लेंथ मेरी मिनिमम कितनी रहेगी? 1.5 आवर, 1.5 घंटे की क्लास, लगभग 1 घंटे 20 मिनट, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि भाई जब मैं आपको ये 3 क्लास पढ़ाऊंगा ना, तो इस 3 क्लास में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के कम से कम मैं सारे उन फैक्चुअल एरियाज को समझाने की, याद कराने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम की दृष्टिया बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, वो हमारा काम है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम एरिया को मैं टारगेट कर लूं। अब जो एरिया मेरे से सॉरी, जो क्षेत्र मेरे से छूट जाएगा, तो मैं YouTube पे, ध्यान देना, YouTube पे मैं आपकी क्लासेस ब्रेक नहीं करने वाला हूं। मेरी क्लास से मास्टर क्लास में खत्म हो जाएगी तो मैं करूंगा क्या? पढ़ाऊंगा तो यार से बात है। ठीक है, करेंट अफेयर और जीएस से तो मेरी दुनिया है भाई। यूपी आरओ, यूपीपीसीएस नहीं कराऊंगा तो किसको कराऊंगा? तो सिंपल सी बात है, मैं बचे एरियाज पे, तो मेरा क्या अच्छा रहेगा ना कि 90% एरिया मैं यहां पे 80% खत्म कर दूंगा। बचे एरियाज पे मुझे यूट्यूब पे काम कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये एक रिवीजन बैच है और यहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी, अच्छे से काम कर दूंगा। ठीक है, ध्यान देना। अब 5 क्लास की आपकी इंडियन ज्योग्राफी लूंगा। ठीक है, इसी में आपकी एक क्लास जो रहेगी वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर रहेगी। एक क्लास तो आपकी फिक्स है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर रहेगी, जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी देख लेंगे और इंडियन ज्योग्राफी की भी देख लेंगे। और 4 क्लासेस में मैं क्या करूंगा, आपको कोर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक क्लास में कम से कम मैं कोशिश करूंगा 5 से 7 एरिया कवर करने का, 5 to 7 एरिया। तो जाहिर सी बात है हम इस क्लासेस में, ठीक है, मतलब
60 से 70 एरियाज को, ठीक है, हम लोग को कह सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मिनिमम 60 एरिया को टारगेट करेंगे कवर करना, लगभग 60 एरिया को। अब इससे हमारा मैक्सिमम टॉपिक खत्म हो जाएगा, जो बचेगा उसको हम लोग यूट्यूब के थ्रू समाप्त कर लेंगे, उसमें आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल लोड नहीं लेना। विश्वास रखो, हम जैसे ही अदर सब्जेक्ट के लिए आपके साथ बने थे, आने वाले विषयों के लिए भी बने रहेंगे, ठीक है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्लस हम आपकी इसी ग्रुप में मास्टर क्लास में हम आपको एमसीक्यूज भी कराने वाले हैं, क्विजेस भी कराने वाले हैं। क्विज के लिए ऑलरेडी हमने आपके लिए चैनल भी बनाया यूपीपीसी फ्री करके, वहां पे हम अभी जनरल हिंदी का क्विज दे भी रहे हैं, ठीक है, आप जाके सॉल्व करो। हम अभी और टारगेटेड काम आपके साथ करेंगे, ठीक है, बस विश्वास करके आप हमारे साथ जरूर जुड़े, ठीक है। अभी जो नया बैच है, जो 19 तारीख वाला बैच है, उसमें जो आपकी क्लास चल रही है वो क्लास आपकी है, ठीक है, एंशिएंट उसमें हो गया है, मैथमेटिक्स की क्लासेस जा चुकी है उसमें, ठीक है, मैथमेटिक्स से रीजनिंग में से किसी एक ही क्लास, रीजनिंग की क्लास आ चुकी है। मेडुअल हिस्ट्री आपका स्टार्ट हुआ है, मेडुअल के बाद से मॉडर्न होगा, मॉडर्न के बाद से आप जो कहोगे ज्योग्राफी कहोगे ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, जनरल हिंदी कहोगे जनरल हिंदी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लासेस आपकी मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। तो अब कंक्लूड करेंगे हम लोग बातों को। तो बात यह है कि भाई ज्योग्राफी के लिए आप खुद से भी पढ़ो तो यही प्लान बनाओ, मेरे से पढ़ो तो हम लोग हर क्लास में समझेंगे, एक एक कमियों पे काम करेंगे, खूब ढेर सारा होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, ठीक है। हमारी क्लास के साथ अब पैरेलली आपको पूर्वावलोकन लगाना रहेगा, ये शर्त है। और बैच आपका स्टार्ट हुआ है 19 मई से, ठीक है। क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड है, री एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पे मैसेज चूंकि ज्यादा रहता है तो टाइम ज्यादा लग जाता है आपको रिप्लाई करने में। अब सिंपल मैसेज डाल दिया करो कि सर हमें मास्टर क्लास ज्वाइन करना है, सर आपको डिटेल दे देंगे, आप उसके थ्रू हमारी बैच से जुड़ सकते हो। अब आपसे क्वेरी होगी सर क्लास कैसे आप लोग लेते हैं, तो देखो भाई अभी हमारा क्या है कि जो एप्लीकेशन है वो रनिंग फेज में, ठीक है। थोड़ा हम भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप का मतलब होता है कि सीमित संसाधन में बहुत काम करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तकनीक का थोड़ा फायदा उठाते हैं, ठीक है। हम आप जब पेमेंट के बाद हम आपको एक प्राइवेट ग्रुप्स में ऐड करते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, और प्राइवेट जो क्लासेस के लिंक है, ठीक है, वो उसी ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं आपको, ताकि आप क्लास देख ले तो हमारा भी काम चल जाता है, ठीक है ना। तो क्लास की जो प्रोसेस है वो ये है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।